नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 11 और इस वक्त हम उपस्थित हैं पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ के आवास पे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे केके पाठक पर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से केके पाठक एक से बढ़कर एक तुगलकी फरमान शिक्षकों पर जारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं शिक्षकों के अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पाबंदी लगा रहे हैं। इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी उन्होंने मांग किया है कि इस तरह के जो भी फरमान शिक्षकों के खिलाफ जारी किए गए हैं उसे सरकार को वापस लेना चाहिए। हम सरकार से मांग भी करते हैं कि इस तरह के जो फरमान है कहीं ना कहीं शिक्षकों के अभिव्यक्ति के आज़ादी पर रोक लगाता है। शिक्षकों को संगठित होने से रोका नहीं जाना चाहिए। शिक्षक का अधिकार है, अभिव्यक्ति है, वो सोशल मीडिया साइट्स पे हो वहाँ पे वो व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने शिक्षकों को किसी सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ किसी भी तरह के बयानबाजी करने से मना किया है और या साथ ही किसी भी तरह के शिक्षक संगठन से वो जुड़ नहीं सकते हैं। यदि वो जुड़ते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आइए आपको और सुनाते हैं कि किस तरह से संदीप सौरभ ने केके पाठक पर हमला बोला है और क्या कुछ कहा है, सुनिए वीडियो में। उसमें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ये नहीं चाहते हैं कि शिक्षा विभाग के भीतर लोकतांत्रिक तरीके से पठन पाठन का कार्य हो। जारी हुआ है, ये जो फरमान जारी हुआ है ये पूरी तरीके से लोकतंत्र विरोधी है। इस कॉन्फ्रेंस बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा की तरफ से बुलाया गया है और हाल के दिनों में शिक्षा विभाग की तरफ से जो कुछ ऐसे सर्कुलर आए हैं जो सीधे सीधे दिखा रहा है कि शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी, और मैं खास करके कहना चाहूँगा कि उसमें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ये नहीं चाहते हैं कि शिक्षा विभाग के भीतर लोकतांत्रिक तरीके से पठन पाठन का कार्य हो। हाल में एक प्रेस रिलीज़ या नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग से ये आया है कि कोई भी शिक्षक बिहार के हों वो किसी शिक्षक संगठन से नहीं जुड़ सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि सरकार की या शिक्षा विभाग की किसी भी नीति की कोई आलोचना वो कहीं नहीं कर सकते हैं, न मीडिया के माध्यम से, न अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, न अखबारों में। हमें लगता है कि ये जो आज जारी हुआ है, ये जो फरमान जारी हुआ है, ये पूरी तरीके से लोकतंत्र विरोधी है। कि बिहार में ऐसी कौन सी विशेष परिस्थिति आ गई है कि आपने संगठन बनाने से, संगठन से जुड़ने से शिक्षकों को रोक दिया है। और देश के संविधान का आर्टिकल 19(1)(c) जो कहता है कि किसी भी नागरिक को संगठित होने का अधिकार है, ये उसकी अवहेलना करता है। आर्टिकल 19(1)(c) ये कह रहा है कि हर नागरिक संगठित हो सकता है और अपना बार्गेनिंग पावर बढ़ा सकता है और विशेष परिस्थिति में ही इस अधिकार को ख़त्म किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। तो बिहार के शिक्षा विभाग के अधिकारी ये बताएं कि बिहार में ऐसी कौन सी विशेष परिस्थिति आ गई है कि आपने संगठन बनाने से, संगठन से जुड़ने से शिक्षकों को रोक दिया है। जो रजिस्टर्ड संगठन है और देश भर में यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो शिक्षक संगठन हैं उन्होंने इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का डूटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन या JNUTA, इन शिक्षक संगठनों ने बड़े ऐतिहासिक और साहसिक आंदोलन किए हैं, सरकार की नीतियों में अपना प्रभाव डाला है। और इधर हम देख रहे हैं कि बिहार के अंदर एक MLC के ऊपर इसीलिए कार्रवाई करने की बात हो रही है। MLC को नोटिस दिया गया है, CPI के MLC हैं संजय कुमार सिंह जी, उनको नोटिस दिया गया है और उनका पेंशन रोक दिया गया है। ये सीधे सीधे तानाशाही रवैया है और हम मांग करते हैं सरकार से कि इस तरह का बर्ताव तत्काल बंद हो और जिस अधिकारी के आदेश से इस तरह के सर्कुलर जारी हुए हैं उस अधिकारी पर तत्काल सरकार कार्रवाई करे। हिंदुस्तान के इतिहास में शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, वो चाहे आज़ादी की लड़ाई का हो या उसके बाद जो महत्वपूर्ण देश के अंदर आंदोलन चले हैं, उसमें शिक्षक जो एक बुद्धिजीवी तबका है, उनकी उपस्थिति, उनका मार्गदर्शन, उनकी एक्टिविटी, इसका एक महत्व रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बिहार जैसा राज्य जो लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, उस राज्य में शिक्षकों के ज़बान पे ताला लगाने की कोशिश चल रही है।
इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और तत्काल इस नियम को, इस आदेश को, इस फरमान को हम लोग वापस करवाने का मांग करते हैं। इसके साथ साथ कुछ दिनों पहले एक और सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें कहा गया कि अब स्कूल जो हैं वो 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक लगातार चलेंगे। आप समझ लीजिए कि सरकार का ही एक नियम है जो कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय में 800 घंटा और माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक में 820 घंटा क्लास चलना चाहिए, जब बिहार के सभी सरकारी स्कूल उस नियम से ज़्यादा पहले से ही क्लास चल रहे थे। इसी तरीके से दिन का भी तय है कि 220 दिन क्लास चलना चाहिए उच्चतर माध्यमिक में, 220 दिन क्लास चल रहा था। तो छुट्टियों में कटौती करना या ये कहना कि आपका समय जो है पढ़ाई का, स्कूल का जो समय है वो बढ़ा दिया जाएगा 1 घंटा 2 घंटा प्रतिदिन, इसका कोई तर्क नहीं है सिवाय इस बात के कि अपर मुख्य सचिव खुल करके शिक्षकों को डराना चाहते हैं, उनके ऊपर दमन करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की नीतियों का हम लोग विरोध कर रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि एक महिला शिक्षिका हाजीपुर में जो पढ़ाती थी, वो जब अपने पीरियड्स के दौरान उन्होंने CL अप्लाई किया और CL उसका स्वीकृत हो गया। देश भर में लोग जानते हैं कि बिहार वो राज्य है जहाँ पे महिलाओं को महीने में CL देने का प्रावधान अलग से किया गया है। पहला राज्य बिहार था। माननीय लालू प्रसाद यादव उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ये प्रावधान किया और देश भर में इसकी सराहना हुई। अब इस सुविधा का अगर कोई फ़ायदा महिला शिक्षिका उठा रही है, उन्होंने अपना CL अप्लाई किया है जो स्वीकृत हुआ, इसके बावजूद उस महिला के ऊपर कार्रवाई करने का आदेश अपर मुख्य सचिव ने दिया। इतना ही नहीं, कई सारे स्कूल में जाकर के वहाँ पे शिक्षकों के साथ गाली गलौज करना, उनको मोटा कहना, उनके साथ भद्दा व्यवहार करना, ये साफ साफ दिखा रहा है कि शिक्षा विभाग जो एक अत्यंत ही संवेदनशील है और पूरे राज्य की जनता को सीधे सीधे प्रभावित करने वाला विभाग है, उसके आला अधिकारी जो हैं वो उनको शिक्षा का और शिक्षकों का कद्र नहीं है। इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये अपील करेंगे, उनसे ये मांग करते हैं कि तत्काल इस तरह के फरमानों को वापस लिया जाए और साथ ही साथ जिस अधिकारी के आदेश से ये फरमान जारी हुए हैं उनको तत्काल निलंबित किया जाए, शिक्षा विभाग से हटाया जाए, KK पाठक के ऊपर कार्रवाई की जाए, ये हम लोग मांग करते हैं।